morning, students. This is standard 7th and subject is English. English first chapter. Chapter's name is The Three Races. This is a short story and this is story about the three different races. अब ये स्टोरी किसके ऊपर आधारित है? 3 अलग अलग रेसेस के ऊपर. To read and find out how different each one race is from the others. अब ये स्टोरी पढ़कर हम पता करेंगे कि तीनों रेसों में क्या डिफरेंस है और तीनों रेसों में क्या क्या सिमिलरिटी है. ओके, now I'll start the lesson. An old fable retells the story of a young athletic boy hungry for success. For him, winning was everything and success was measured by such a result. अब एक छोटा सा लड़का होता है. इट इज़ ऑल्सो ए फेबल स्टोरी, यानी छोटी सी शॉर्ट स्टोरी है जो एक बच्चे के ऊपर बताई गई. वो बच्चा होता है एथलेटिक बॉय, यानी दौड़ने में कूदने में वो माहिर होता है. और हंग्री फॉर सक्सेस, यानी हर जगह वो जीत के लिए हंग्री रहता है, भूखा रहता है कि हर जगह जहाँ भी जिस भी रेस में वो भाग ले वहाँ पे वो जीते ही. For him, winning was everything and success was measured by such a result. उसके लिए जीतना ही एक लक्ष्य हो गया था और उसका मकसद भी वही था. वो हर जगह एज ए रिज़ल्ट यही चाहता था कि मैं जहाँ भी जाऊँ जीतूँ. One day the boy was preparing himself for a running competition in his small native village. एक दिन की बात है कि वो जो लड़का रहता है वो अपने छोटे से गांव में रनिंग कंपटीशन के लिए प्रैक्टिस करता रहता है. फॉर हिमसेल्फ एंड 2 अदर यंग बॉयज़ हु वेर टू कम्पीट विथ हिम. अब वो अकेले ही नहीं दौड़ने के लिए बल्कि उसके कॉम्पिटिटर्स यानी उसके विरोधी जो रहते हैं, तो 2 और लड़के रहते हैं जो उसके विरोध में दौड़ने वाले रहते हैं. वो लोग भी प्रैक्टिस करते रहते हैं. अ लार्ज क्राउड दैट congregated to witness the sporting spectacle and a wise old man. अब उसी ग्राउंड में लोगों की बहुत भारी भीड़ जमा हो जाती है, क्योंकि लोग जो होते हैं, कुछ लोग जो होते हैं वो दूसरे 2 लड़कों के लिए कांग्रेज करने के लिए आए रहते हैं और कुछ ये लड़के के लिए. इसीलिए काफ़ी सारे लोग एज ए विटनेस, यानी बहुत सारे लोग, हम कोई भी गेम देखते हैं तो उसमें बहुत सारे लोग बैठ के देखने वाले रहते हैं. देखने वालों को कहा गया है स्पेक्टिकल. अब उनमें से जो उनका निर्माण करने वाला या जो जज होता है वो एक वाइस ओल्ड मैन होता है. अपॉन हियरिंग ऑफ द यंग बॉय, वो ये यंग बॉय की सारी बातें सुनता रहता है. हैड ट्रैवल्ड फार टू बी अ विटनेस. अब वो उसके काफ़ी करीब पहुंच जाता है और बोलता है कि तुम जो भी करोगे मैं तुम्हारी तरफ से विटनेस बनूंगा. विटनेस यानी साक्षी. The race commenced with the 3 competitors very close to the finishing line, but sure enough, the young boy dug deep and called on his determination. अब जो उनकी रेस होती है वो शुरू हो जाती है, कमेंस्ड हो जाती है. कमेंस्ड यानी डिक्लेयर हो जाती है. अब तीनों जो कंपटीटर होते हैं वो फिनिशिंग लाइन के बहुत ही निकट होते हैं, बहुत करीब होते हैं. बट श्योर इनफ द यंग बॉय डग डीप एंड कॉल्ड इन हिज स्टेशन. लेकिन वो जो लड़का होता है वो काफ़ी तेज़ी से और खड्डा करते हुए अपने पैरों को वहाँ पर डिटर्मिनेशन यानी जो सेंटर पॉइंट होता है वहाँ पे पहुँच जाता है. स्ट्रेंथ एंड पावर. ही रेस्ड फास्टर देन द रेस्ट एंड रीच द विनिंग लाइन. अब वो बाकी 2 लोगों के कंपैरिजन में काफ़ी तेज़ी से दौड़ता है और वो विनिंग लाइन पे पहुँच जाता है. He was first. The crowd was ecstatic and cheered and waved at the young boy. अब जो जितनी भी क्राउड होती है, लोगों की जो भीड़ होती है, वो इस बॉय का नाम ले लेके चिल्लाते हैं, खुश हो जाते हैं कि ये लड़का जीत गया. The wise man remained still and calm, expressing no sentiment. अब वो जो आदमी होता है, जो आया रहता है, वो चुपचाप शांति से बैठा रहता है और देखता रहता है, वो कुछ नहीं कहता. The young boy, however, felt proud and important. अब ये जो लड़का होता है उसको अपने ऊपर काफ़ी गर्व महसूस होता है और वो सोचता है मैं ही बहुत इम्पोर्टेंट हूँ क्योंकि मैंने रेस जीत ली है.
अब छोटा सा एक क्वेश्चन है, वाई डू यू थिंक द वाइस मैन रिमेन स्टिल एंड काम? तुम्हें क्यों लगता है कि जो आदमी रहता है वो एकदम शांत और शांत स्वभाव से क्या सुनता है या क्या देखता रहता है? A second race was called and the two new young men, fit challengers, came forward to run with the young boy. अब इतने में सेकेंड रेस, यानी फर्स्ट रेस का तो हो गया डिक्लेयर कि बॉय जीत जाता है। अब सेकेंड रेस में दूसरे दो यंग फिट चैलेंजर्स आते हैं उसके साथ दौड़ने के लिए। The race started and sure enough the young boy came through and finished first once again. अब इस बार भी ऐसा होता है कि ये लड़का दौड़ के काफ़ी तेज रहता है दौड़ने में, तो वो जीत जाता है और वो फर्स्ट आ जाता है वापस से, यानी सेकेंड टाइम भी वो जीत जाता है। The crowd was ecstatic again and cheered and waved at the young boy. अब इस बार भी क्या होता है, लड़का काफ़ी खुश होता है और जितनी भी क्राउड होती है उसने वापस से इसकी तारीफ़ की और उसको चीयर किया, यानी खुश किया। The wise man remained still and calm again. लेकिन इस बार भी यही होता है कि वो जो आदमी होता है वो बहुत ही शांति से सब कुछ सुनता और देखता रहता है।